क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है। ध्यान से समझना क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, क्वेश्चन को ध्यान से सोचकर करना। क्या ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा, जो क्वेश्चन कल मैंने बताया था, क्या उस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा बदल कर है? आइए ध्यान से समझते हैं प्रश्न को। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि ये डायरेक्शन होते ही है। डायरेक्शन में सभी मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये पूर्व डायरेक्शन है। पूर्व जिसे ईस्ट कहा जाता है, उसके सामने ये पश्चिम डायरेक्शन होगा जिसे वेस्ट कहा जाता है। उत्तर हमेशा ऊपर होता है जिसे नॉर्थ कहा जाता है, और ये दक्षिण होता है जिसे साउथ कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं कि यहां पर ये उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व जिसे नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी मेरे प्यारे शेर, यहां पर ये दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व जिसे हम लोग साउथ ईस्ट के नाम से जानते हैं। ये उत्तर पश्चिम होगा। उत्तर पश्चिम जिसे नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानेंगे, और ये होगा मेरे शेर दक्षिण पश्चिम जिसे हम लोग साउथ वेस्ट के नाम से जान रहे होंगे। जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है जैनब शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। अच्छा, क्वेश्चन को देखते ही आपने पहली क्लास करी है, दूसरी करी है, तीसरी, चौथी, आज पांचवी क्लास है, आपने सभी क्लासें करी हैं। मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन को देखते ही कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन तो उल्टा क्वेश्चन है? बोलो हाँ या ना भाई, ये क्वेश्चन तो उल्टा पूछा गया है। मतलब शुरू में पता नहीं कौन सी दिशा में है ना। कह रहा है किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, तो एक क्लॉकवाइज की वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के नीचे और एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के नीचे रख दो। 90 डिग्री दक्षिणावर्त बोला है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज होना। क्या यहां तक समझ में आया? कह रहा है 180 डिग्री वामावर्त, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री हो गया। फिर 135 डिग्री वामावर्त बोला है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में फिर से 135 डिग्री हो गया। कह रहा है कि अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये 180 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाएगा। यहां तक प्रश्न में किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। कल मैंने क्या बोला, जब दूरी बराबर होती है तो वैल्यू कट जाती है। मेरे प्यारे गुड्डा, क्या मैं 180 से 180 काट सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में वैल्यू ज्यादा कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का मान ही तो आया। एंटी क्लॉकवाइज का मान ही तो आया। कितना? एंटी क्लॉकवाइज का मान कितना? 135 90 से कितना बड़ा है? 45। ये वैल्यू बड़ी है। 45। ध्यान से सुनेंगे। 135 90 से 45 वैल्यू बड़ी है और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज में ही आमतौर पर घुमाता हूं। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से सुनना।
कह रहा है कि अब वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, तो ये उत्तर पूर्व की ओर इस नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है, लेकिन कब? घूमने के बाद। और आपसे पूछ क्या रहा है कि घूमने से पहले शुरुआत में कौन सी दिशा की ओर ये अभिमुख थी। मुझे ये बताओ कि मैं इस एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का अपोजिट करके, अपोजिट में भी बस एक ही काम होगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, बस मुझे इतनी सी बात बताओ, कितने लोग ये कहेंगे, थम्स अप कर देना, कि अगर आप भैया इस स्थिति में, इस सवाल में एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में परिवर्तित करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। जल्दी से बोलो, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? तो एंटी क्लॉकवाइज की इस वैल्यू को विपरीत कर दिया जाएगा और यह बन जाएगा सीधा क्लॉकवाइज 45 डिग्री। क्लॉकवाइज 45 डिग्री। कितने लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? भैया प्रारंभिक दिशा ज्ञात नहीं है, अंतिम दिशा ज्ञात है। और पूछ क्या रहा है? प्रारंभिक दिशा। तो क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन विपरीत है, इसीलिए मैंने भी इसे विपरीत कर दिया। ये जितने भी लोग क्यों पूछ रहे हैं ना मुझसे, क्यों, इसका अर्थ है उन्होंने पहली क्लासों को नहीं किया है, पहली क्लासों को नहीं किया। जबकि मैं बार बार कह रहा हूं पहली क्लासों को जरूर किया करो। आप अगली क्लास में तब आओ ना जब पिछली सभी क्लासें कंप्लीट होती जा रही हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे, क्या ये बात समझ में आई है? जिनको समझ में नहीं आई फिर से सुन लो। भाई देखो, इसने अगर ये कहता कि जैनब उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, उसके बाद इतना इतना घूमता है, अब कौन सी दिशा में है? तो तरीका भी यही होता है, पहले दिशा देगा, फिर घुमाएगा, फिर लास्ट में पूछेगा बताओ अब कौन सी दिशा में। पर इस क्वेश्चन को पढ़कर एक चीज समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा पूछा गया है। मतलब दुनिया पहले वाली दिशा बताती है सवाल में, लास्ट वाली दिशा पूछती है, और इस सवाल में पहले वाली दिशा पूछी गई है, लास्ट वाली दिशा बताई गई है। ये अंतर है इस सवाल में। क्या बात समझ में आ गई? और मेरे प्यारे दोस्त, जब इतना काम हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? विपरीत होकर क्लॉकवाइज 45 घूमेगा, और यहां से जब क्लॉकवाइज 45 घूमेगा तो ये पूर्व में होगा। पहला ही ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बड़े आराम से मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं एक भी टाइप छोड़ना नहीं चाहता, मैं हर एक टाइप पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चाहे कोई, कई बार पता है ऐसा भी होगा, मैं आपको बताऊं, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि जब मैं आपको आसान आसान पढ़ाऊंगा ना तो आपको एक बार में समझ में आता चला जाएगा और आप कहोगे वाह क्या गजब मास्टर है, एक बार में समझा देता है। लेकिन आपको पता है कि जब एक कठिन क्वेश्चन कराया जाता है, एक समझाने वाला एक लेवल का क्वेश्चन कराया जाता है, तो बच्चे को एक बार में कम समझ में आता है, कई बार आता भी नहीं है, तो उसे लगता है यार क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आया। तो मास्टर कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है बच्चे की नजर में थोड़ा बहुत। मैं भी आसान आसान पढ़ाकर तुमको खुश कर सकता हूं, लेकिन मेरे आसान पढ़ाने से मैं आसान पढ़ा कर सिलेबस तो खत्म कर दूंगा, पर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि यार मैंने क्या किया, मैंने अपना हवाबाजी करने के चक्कर में इनको लेवल तो पढ़ाया ही नहीं। इसलिए ध्यान रखेंगे, आपको कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन उस लेवल का मिलेगा, उस श्रेणी का मिलेगा कि यार हाँ
थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर समझ में आ जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आपका भाई आपसे प्रॉमिस कर रहा है। तो मैं किसी भी प्रकार की कोई हवाबाजी नहीं करूंगा आपके सामने, चाहे क्वेश्चन को आसान को कराऊं या कठिन को, लेवल सब कराऊंगा, हर एक चीज हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है गुड्डा? अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, यहां पर व्यक्ति डिग्री के हिसाब से घूम रहा था। क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति यहां पर डिग्री के हिसाब से घूम रहा था। अब बताएंगे कि अगर व्यक्ति ऐसे घूमे कि एक बार राइट, दो बार राइट, जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन को एक बार जल्दी से कॉपी में नोट करेंगे मेरे सभी प्यारे वीर। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। सवाल को समझना केवल अभी, पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, ऐसे लिखेंगे, पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है। कोई व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, यदि वह निम्न प्रकार घूमता है, यदि वह निम्न प्रकार घूमता है, कर यदि वह निम्न प्रकार घूमता है। निम्न प्रकार क्या है? टू राइट, टू लेफ्ट, वन राइट, टू लेफ्ट, थ्री राइट, टू लेफ्ट, टू राइट, थ्री लेफ्ट, थ्री राइट, टू लेफ्ट, वन राइट। तो कह रहा है तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है? सवाल कर रहा है अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, कौन सी दिशा में है, अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनना। इस बार और पिछले सवाल में अंतर क्या है? पिछले सवाल में आप लोगों को कोई भी एक बार दो बार नहीं बोला, डिग्री दिया था, और इस सवाल में डिग्री नहीं दिया है। ध्यान से सुनेंगे, इस प्रश्न में डिग्री नहीं दिया है, तो मेरे प्यारे वीर कैसे होगा ये प्रश्न? प्रश्न को समझो। यहां पर मानकर चलो ये हमारे पास डायरेक्शन होते हैं, ये सब जानते ही हैं। ये पूर्व डायरेक्शन है अर्थात ईस्ट है, ये पश्चिम डायरेक्शन है अर्थात वेस्ट है, ये उत्तर डायरेक्शन है अर्थात नॉर्थ, ये दक्षिण डायरेक्शन है अर्थात साउथ। मेरे प्यारे वीर ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन है जिसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा, ये दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है जिसे साउथ ईस्ट कहा जाएगा, ये उत्तर पश्चिम है जिसे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, ये दक्षिण पश्चिम है जिसे साउथ वेस्ट कहेंगे। अब ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, तो क्या पूर्व दिशा ये है? क्या पूर्व दिशा ये है? तो ये पूर्व दिशा हो गई, और इस दिशा में इस व्यक्ति का मुंह सम्मुख हो गया। भाई पिछले सवाल में मैं क्लॉकवाइज अलग लिखता था, एंटी क्लॉकवाइज अलग लिखता था, और जो वैल्यू बराबर होती थी उसे काट देता था। तो यहां पर मेरे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, पर राइट और लेफ्ट तो है।
मैं एक साइड राइट लिखूं और एक साइड लेफ्ट लिखूं और फिर वैल्यू को काटूं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं भी जानता हूं। बात समझ में आ रही है? लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग आदेश करें, आप लोग कहें, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस राइट और लेफ्ट को ऊपर ही काट सकता हूं? यस और नो में कमेंट कर दो जल्दी से। अरे मुझे अगर कहीं टू राइट दिख रही है और टू लेफ्ट दिख रही है, तो मैं टू राइट से टू लेफ्ट को काट दूं तो क्या मैंने कोई पाप कर दिया? मुझे जल्दी से बोलो, क्या कोई दिक्कत होगी? मेरे प्यारे वीर, ये टू राइट है, ये टू लेफ्ट है, क्या मैं इस वैल्यू को काट सकता हूं? जल्दी जल्दी कॉपी करो और यस नो में मुझे जवाब दे दो। मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं इसे चेक करूं, ये टू राइट है और ये ये टू लेफ्ट है और ये टू राइट है, तो क्या मैं इसे काट नहीं सकता? मुझे बताओ मेरे प्यारे गुड्डा, ये थ्री लेफ्ट है, ये थ्री राइट है, क्या मैं थ्री लेफ्ट से थ्री राइट को नहीं काट सकता? काट सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, एक छोटी सी चीज समझना भाई, मुझे आप लोग ये बताओ कि ये एक राइट है कि नहीं? एक राइट और ये भी एक राइट है, तो मेरे शेर ये वाला एक राइट और ये वाला एक राइट, दोनों मिलकर क्या हो गए? दो राइट। तो इन दोनों से मिलकर क्या ये दो लेफ्ट नहीं कट सकता? बात समझ में आ रही है भाई? एक राइट और एक राइट, तो ये दोनों हो गए दो राइट और इनसे क्या कट गया? दो लेफ्ट। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब मेरे पास दो लेफ्ट बचा और तीन राइट बचा। मेरे पास दो लेफ्ट और तीन राइट बचा है, तो राइट ज्यादा है या लेफ्ट ज्यादा है? आप जानते हैं कि राइट ज्यादा है, तो मेरे प्यारे गुड्डा तीन बड़ा है, तीन में से दो घटा दो। भाई देखो देखो आपके पास एक वैल्यू राइट बची है, एक वैल्यू लेफ्ट बची है, तो आपके पास राइट कितना बचा है? तीन बचा है और लेफ्ट कितना बचा है? दो बचा है। तो ज्यादा वैल्यू कौन सी है? राइट। कितना राइट ज्यादा है? दो से तीन कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। और ज्यादा क्या है? राइट। तो ये एक बार राइट में मुड़ जाएगा। अब मुद्दा यह है कि एक बार राइट का मतलब क्या होगा? क्या यहां पूर्व से राइट घूमेगा तो राइट में घूमकर दक्षिण पूर्व में आएगा क्या? जल्दी से एक बार यस और नो लिखो। क्या पूर्व से राइट मुड़कर दक्षिण पूर्व में आ जाना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं। नहीं, प्रश्न में हमेशा एक बार की वैल्यू कम से कम 90 डिग्री होती है, कम से कम 90 डिग्री घूमता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति एक बार में 90 डिग्री घूमता है। जैसे मानकर चलो, जब आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, आप ट्रेनिंग पर जाओगे, तो जैसे आप ऐसे खड़े हैं, आपके सर ने कहा दाएं मुड़, तो क्या आप इतने से ही मुड़कर रुक जाएंगे? नहीं, आप कहेंगे कम से कम दाएं मुड़ने का अर्थ इतना तो होना ही चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो एक बार राइट हो या एक बार लेफ्ट हो, ये बात यहां नोट कर लेना दिमाग में। एक बार की वैल्यू हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होती है। तो यहां एक बार की वैल्यू होगी एक राइट अर्थात 90 डिग्री, और यहां से एक राइट जब 90 डिग्री ये घूमेगा क्लॉकवाइज, तो ये कहां पहुंचेगा? दक्षिण में पहुंचेगा, और ये दक्षिण ही आपके सवाल का आंसर होगा। क्या इतनी सी छोटी चीज हमें समझ में आ चुकी है? जल्दी से बोलो, कितने प्यारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है?
मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख है। मेरे प्यारे गुड्डा, ये क्वेश्चन किताब में मुझे मिले नहीं है, इस वजह से मैं खुद लिख रहा हूं। ना किसी किताब में मिले, ना प्रीवियस ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर में आए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में कोई ऐसी किताब नहीं बनी है। ऑनलाइन में बच्चों ने बताया कि ऐसे क्वेश्चन आए, इस वजह से मैं इनको करा रहा हूं ताकि आपके पेपर में आए तो ऐसा ना हो सके कि बाहर चला जाए कुछ भी। मतलब मैं हर एक किताब के क्वेश्चनों को तो कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में मुझे लगेगा कि यार किसी किताब लिखने वाले ने ये टाइप इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बच्चों से पूछी गई है, मैं वो सब आपको कराने वाला हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही करना है, ध्यान रखना है आपको। एक व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख है, उसके बाद वह थ्री राइट टू लेफ्ट टू राइट, थ्री लेफ्ट थ्री राइट टू लेफ्ट टू राइट, थ्री लेफ्ट टू राइट, वन लेफ्ट वन राइट, टू लेफ्ट वन लेफ्ट घूमता है। बताइए अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है? बताइए अब वह कौन सी दिशा में सम्मुख है? कौन सी दिशा में सम्मुख है? मेरे प्यारे शेर, सम्मुख का अर्थ हो या कौन सी दिशा में अब उसका मुंह है, ये एक ही बात है, ध्यान रखना। कौन सी दिशा में सम्मुख है ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी दिशा में सम्मुख है, मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, आप आंसर कर दो। यहां पर मानकर चलो ये पूर्व है, ये पूर्व का अर्थ ईस्ट होगा, ये पश्चिम है अर्थात वेस्ट, ये उत्तर हो गया, उत्तर नॉर्थ, ये दक्षिण है साउथ। तो ये उत्तर पूर्व होगा जिसे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ये दक्षिण पूर्व होगा जिसे मेरे प्यारे वीरा साउथ ईस्ट कहेंगे, ये दक्षिण पश्चिम होगा जिसे कहा जाएगा साउथ वेस्ट, और ये उत्तर पश्चिम होगा जिसे नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। काट पीट मचा दे, बोलो जल्दी, काट पीट मचा दे। वेस्ट आंसर भाई साहब एक लाइन में चल रहा है एक साथ अगर वेस्ट करेक्ट हुआ तो तुम्हारी कसम एकदम मजा आ जाएगा। मतलब कमेंट में इतना ज्यादा स्पीड से वेस्ट चल रहा है, गजब कर दिया। तो क्या करूं मैं? देखो सबसे पहले ये टू लेफ्ट है और ये टू राइट है, क्या बोलेंगे? काट दो। बात समझ में आ गई? बड़े आराम से सवाल हो रहा है मेरे प्यारे गुड्डा। ये थ्री राइट है और ये थ्री लेफ्ट है, क्या करेंगे? थ्री राइट से थ्री लेफ्ट को खत्म। यहां पर ये टू लेफ्ट है, ये टू राइट है, तो टू लेफ्ट से टू राइट खत्म। ये थ्री लेफ्ट है, ये थ्री राइट है, तो थ्री राइट से थ्री लेफ्ट खत्म। यहां पर वन लेफ्ट वन राइट, वन लेफ्ट से वन राइट खत्म। तो यहां पर ये टू राइट है और ये टू लेफ्ट है,
2 राइट से 2 लेफ्ट खत्म, 1 लेफ्ट बच गया। मेरे प्यारे वीर, एक मेरे पास राइट होता है, एक मेरे पास लेफ्ट होता है। राइट की वैल्यू तो कोई है ही नहीं, 0, लेफ्ट की वैल्यू 1 बची है। तो मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा वैल्यू कौन सी है? आप कहेंगे 1 लेफ्ट ही बचा है। 1 लेफ्ट 90 डिग्री घुमा दो, 90 डिग्री ही होता है एक बार की वैल्यू, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो एक बार लेफ्ट घुमाओ, तो यहां कहां था ये? उत्तर की ओर, अर्थात ऐसे। और यहां से लेफ्ट घूमने का अर्थ होगा एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का अर्थ होगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहां से जब मैं इधर घूमूंगा तो ये कहां पहुंचेगा? पश्चिम में, और यही पश्चिम होगा आपके सवाल का आंसर। किसी को कोई भी दिक्कत क्लास में? किसी को कोई भी दिक्कत? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? बोलो यस और नो, यस और नो। जल्दी से मेरे प्यारे शेर, मुझे एक बार बता दो भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है। सुनो अब ध्यान से। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग कहोगे यार ठीक है, ये वैल्यू हमने काट दी। अगर नहीं भी काटती, नहीं भी काटते, तो एक साइड राइट लिख देता, एक साइड लेफ्ट लिख देता। इन सवालों में एक सवाल ऐसा भी होता है जिसमें आपको समस्या आ सकती है, उन सवाल से मैं आपको मिलाता हूं। आओ अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर ये वैल्यू 1 राइट 2 राइट इतनी छोटी नहीं होंगी, वैल्यू बड़ी होंगी। और मजे की बात यह होगी कि वो वैल्यू आपस में कट नहीं पाएंगी। अब देखना किस लेवल पर जाकर हम चीजों को सीखते हैं। मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इस बार लिख लो क्वेश्चन को मेरे साथ साथ, उसके बाद कॉपी पेन रोक देना, करने की कोशिश नहीं करनी है, मैं समझाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति, प्रश्न कहता है एक व्यक्ति पूर्व की ओर सम्मुख है, पूर्व की ओर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर सम्मुख होगा, पूर्व की ओर सम्मुख है। उसके बाद वह उसके बाद वह 17 राइट 25 लेफ्ट 49 राइट 65 लेफ्ट 81 राइट 101 लेफ्ट 101 लेफ्ट और 25 राइट घूमता है। 25 राइट तो हमने 25 तो एक बार लिख लिया, मैं चाहता नहीं है रिपीट करना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 97 राइट घूमता है, घूमता है। अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है बताएंगे? अब वह कौन सी दिशा में सम्मुख है? अब वह कौन सी दिशा में, अब वह कौन सी दिशा में सम्मुख है? बोलेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त, अब
कौन सी दिशा में सम्मुख हो जाएगा? ध्यान से समझना, मैंने आपसे बोला अब आपको कॉपी और पेन रोक देना है। अब हमें एक समझ पर काम करना है, हमको एक चीज समझकर चलनी है, जल्दबाजी का कोई खेल नहीं है। सुनो ध्यान से। मेरे प्यारे गुड्डा, आप समझेंगे सवाल क्या है, प्रश्न में आएंगे और बताएंगे कि मेरे पास ये डायरेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये डायरेक्शन है, ये पूर्व है, ईस्ट, ये पश्चिम है, वेस्ट, ये उत्तर नॉर्थ, ये दक्षिण साउथ। ये उत्तर पूर्व होगा, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ये दक्षिण पूर्व होगा, जिसे साउथ ईस्ट बोलेंगे। ये उत्तर पश्चिम होगा, नॉर्थ वेस्ट, और ये दक्षिण पश्चिम होगा, साउथ वेस्ट। जरा ध्यान से सुनना, मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, यहां कोई वैल्यू बराबर नहीं है जो कट सकती है, चलो कोई नहीं, मैं एक साइड राइट और एक साइड लेफ्ट तो लिख ही सकता हूं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट और लेफ्ट लिख लेते हैं। जो वैल्यू राइट की है उसे राइट में लिखेंगे, जो वैल्यू लेफ्ट की है उसे लेफ्ट में लिखेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे शेर, मैंने 17 राइट है तो इसे राइट में लिखा, 25 लेफ्ट है तो इसे लेफ्ट में लिखा, 49 राइट है तो राइट में लिखा, 65 लेफ्ट है तो 65 को लेफ्ट में लिखा, 81 राइट है तो राइट, 101 लेफ्ट है तो लेफ्ट, और 97 राइट है तो राइट। मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं, बस एक चीज, मेरे प्यारे शेर सुनो, बस एक चीज बता देना मुझे ये तो पता है कि इतनी बार कोई नहीं घूम सकता, सवाल करने में शाम हो जाएगी, कोई नहीं घूम पाएगा, लेकिन मुझे एक बात आपसे पूछनी है। मैं अगर आपसे आज ये कहूं कि मैं आपसे कहूं कि अगर आज मंगलवार है, ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूं आज मंगलवार है अर्थात ट्यूसडे है, तो मुझे आप लोग बताओ कि 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इस सवाल को ध्यान से सुनो, ये कैलेंडर का एक सवाल है। आप कहेंगे डायरेक्शन में कैलेंडर कैसे आ गया? आपको समझाने के लिए मैं एक चीज ला रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ, एक तो सवाल को करने का तरीका यह हो गया कि आज मंगलवार है तो एक दिन बाद बुधवार, 2 दिन बाद बृहस्पतिवार, 3 दिन बाद शुक्रवार, ऐसे कर करके मैं 50 दिन तक चला जाऊं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे ये बताओ, मैं इसमें एक स्मार्ट अप्रोच क्या ये नहीं लगा सकता कि मुझे पता है प्रत्येक 7 दिन बाद समान दिन आता है, प्रत्येक 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, भाई यही तो होता है। अगर आज मानकर चलो 21 तारीख में मंगलवार है तो अगला कब आएगा? 21 में 7 जोड़ दो, 28 को आएगा जी, सब जानते हैं इसे। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि जो 50 है उसमें 7 से भाग दे देंगे, क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद तो दिन रिपीट होता है, तो ये 7 सत्ते 49, मेरे पास एक शेष बचेगा, बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या करता हूं, इस एक को मंगलवार में प्लस कर देता हूं, मतलब 50 ना जोड़कर मैं केवल 1 जोड़ता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अब मुद्दा यह है कि अगर मैं यहां ऐसा कर सकता हूं तो मैं यहां भी तो कर सकता हूं। जरा ध्यान से सुनना, जरा
देखो मैं इस डायरेक्शन में हूं, क्या मैं अब कह सकता हूं कि मैं उत्तर डायरेक्शन में हूं? जब मैं एक बार राइट घूमूंगा तो इस डायरेक्शन में आऊंगा, 2 बार राइट घूमूंगा तो इधर आऊंगा, 3 बार राइट में इधर आऊंगा, और 4 बार में मैं जहां था वहीं रहूंगा कि नहीं? थम्स अप करते जाना भाई अगर समझ में आ रहा है तो। 5 में यहां आया, 6 में यहां आया, 7 में यहां आया, 8 में मैं पुनः दोबारा से वहीं आ गया। ऐसे ही मैं 9, 10, 11, 12 में समान स्थान पर आया, 13, 14, 15, 16 में मैं समान स्थान पर आया, 17, 18, 19, 20 में मैं समान स्थान पर आया। ये क्या है? क्या है ये तो 4 का पहाड़ा चल रहा है। इसका मतलब हुआ मैं 4 बार या 4 से कटने वाली सभी संख्याओं में समान अपने ही स्थान पर यथावत आ रहा हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 में अगर x की गुणा कर दें 4 इंटू एक्स, तो इसका मतलब समान दिशा अर्थात सेम डायरेक्शन बन जाएगी। 4 इंटू एक्स इजिकल टू सेम डायरेक्शन बन जाएगा। 4 इंटू एक्स इजिकल टू सेम डायरेक्शन बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? 4 गुणा एक्स बराबर समान दिशा, बोलो हाँ या ना? 4 गुणा एक्स बराबर समान दिशा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शेर मुद्दा यही है, मैं अगर 4 बार में वहीं आ रहा हूं तो 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 57 64 72 76 80 मिस्टेक हो गई दोबारा से। मतलब मुझे ये बताओ, अगर मैं 4 बार में वही हूं तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 मैं वहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा? मैं वहीं आऊंगा। तो आपको क्या करना है कि जब संख्याएं बड़ी आ जाएं तो बस एक काम करना है कि इनमें इंडिविजुअली हर एक संख्या में 4 से भाग देकर जो शेष फल बच जाए उस शेष फल को लिख देना है। मेरे प्यारे दोस्त बात समझ में आ रही है? तो मैंने आप लोगों से बोला कि 17 में जब 4 से भाग दूंगा तो 4 चौक 16, एक शेष बचेगा। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने संख्या में 4 से भाग देकर जो शेष बच गया, रिमाइंडर आ गया, उसे लिख दिया, खत्म। सुनो ध्यान से, यह 49 है तो मैं ये कह सकता हूं 12 चौक 48, एक बच गया। ये 81 है, 20 चौक 80, एक बच गया। ये 97 है, 24 चौका 96, एक बच गया। ये 25 है, 4 छिंग 24, एक बच गया। ये 65 है, 16 चौका 64, एक बच गया। ये 101 है, 25 चौका 100, एक बच गया। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई? और मेरे प्यारे गुड्डा वेर शेर, मैं इस एक से इस एक को काटूंगा, इस एक से इस एक को, इस एक से इस एक को, मेरे पास केवल एक राइट का बचेगा। मेरे पास केवल एक राइट बचेगा, लेफ्ट में तो कुछ बचा ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? लेफ्ट में तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास केवल और केवल एक राइट बचने वाला है। और जैसे ही मेरे पास एक राइट बचेगा तो मैं क्या करूंगा, जैसे पूर्व बोला तो ये पूर्व की ओर सम्मुख है, इससे एक राइट घुमा दूंगा और आंसर कहां पहुंच जाएगा? आंसर दक्षिण पर
पहुंच जाएगा। एक बार जल्दी से दिल भेज देंगे, भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो ऐसे संख्याएं कितनी भी बड़ी आ जाएं, बस 4 का पहाड़ा हमको देना आना है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत है नहीं। 4 से विभाज्यता का नियम हमें पता है, दुनिया एक तरफ 4 से भाग दे के सवाल को बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, क्या यहां तक प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या तो नहीं है? अब ध्यान पूर्वक समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन खुद पूछूंगा ऐसा, और आप बताएंगे कि क्या आंसर होगा। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति, सवाल का आंसर आपको ही करना है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर सबमुख है, उत्तर की ओर सम्मुख है। कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख है। उसके बाद वह, उसके बाद वह नो राइट 21 लेफ्ट नो राइट 21 लेफ्ट, तीस राइट, चौहत्तर लेफ्ट, 75 राइट, 99 लेफ्ट, 60 राइट, 100 लेफ्ट, ग्यारह राइट, 102 लेफ्ट घूमता है। अब वह कौन सी दिशा में सम्मुख है? अब वह कौन सी दिशा में सम्मुख है? मेरे प्यारे शेर बता दो, बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या है। जरा ध्यान से सवाल का आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बताओ क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे गुड्डा, ये ऐसे, ये हो गया, ये पूर्व है, ये पूर्व है, ईस्ट, ये पश्चिम होगा, वेस्ट, ये उत्तर है, नॉर्थ, ये दक्षिण है, साउथ।
यहां पर ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर पूर्व होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ये दक्षिण पूर्व होगा, जिसे साउथ ईस्ट के नाम से बोलेंगे। ये उत्तर पश्चिम होगा, जिसे नॉर्थ वेस्ट, और ये दक्षिण पश्चिम, जिसे साउथ वेस्ट बोलेंगे। मैंने एक साइड क्लॉकवाइज रख दिया और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले 9 राइट, फिर 21 लेफ्ट, 30 राइट, 74 लेफ्ट, 75 राइट, 99 लेफ्ट, 60 राइट, 100 लेफ्ट, 11 राइट, 102 लेफ्ट। मुझे यहां तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? सबने इतना काम कर लिया होगा क्लास में। मैं 4 से भाग दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं ये सब जानते हैं, क्योंकि 4 बार में व्यक्ति सेम आ रहा है। यही तो डायरेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति, इसने कहा उत्तर की ओर सबमुख है, मानकर चलो ऐसे है, तो एक बार में 90 डिग्री ही तो घूमता है। एक बार की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री ही तो होती है। तो यहां से मेरे प्यारे गुड्डा एक बार में यहां आया, दूसरी बार में यहां आया, तीसरी बार में यहां आया, और चौथी बार में जहां था वहीं आया। और ये क्रम हर 4 के बाद संख्या पहाड़े में चलता रहेगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, आगे भी कितना भी चला सकते हो। ये चीज ओके है? तो मेरे प्यारे वीर 4 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं कि ये 4 दूनी 8, 1 आया, 4 सत्ते 28, 2 आया, 18 चौक 72, 3 आया, 15 चौका 60, ये 0 ही रह गया। 4 दूनी 8, ये 3 आया, 4 पंजे 20, 1, 18 चौके 72, 2, 24 चौका 96, 3, 25 चौका 100, 0, 25 चौका 100, 2, खत्म। क्या मैं काट सकता हूं? क्या मैं वैल्यू काट सकता हूं? वैल्यू को काटना प्रारंभ करेंगे। जो वैल्यू आपस में बराबर बराबर है वो वैल्यू कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, बोलो हाँ या ना? भाई एक राइट से एक लेफ्ट खत्म। ऐसे ही जितनी वैल्यू बराबर हैं वो सब कट जाएंगी। तो 2 राइट से 2 लेफ्ट खत्म, 3 राइट से 3 लेफ्ट खत्म, यहां 0, यहां 0, तो 0 से 0 खत्म। ये 3 क्लॉकवाइज है, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब राइट ही हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हुआ। तो इसका मतलब भाई देखो, क्लॉकवाइज का मतलब राइट ही तो होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। तो ये 3 है, ये 2 है, तो ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? 3 में से 2 गए तो 1, और वो भी ज्यादा कौन है? राइट। तो 1 राइट अर्थात 90 डिग्री घुमा दो। कहां था? उत्तर में। यहां से जब इसे घुमाओगे, यहां से जब इसे घुमाओगे तो कहां पहुंचेगा? पूर्व में। और यही पूर्व क्या होगा? आपके सवाल का आंसर। यहां तक किसी को भी कोई भी समस्या तो नहीं है? जल्दी बोल दो।
मेरे किसी भी प्यारे दोस्त को यहां तक की क्लास में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मेरे प्यारे वीर, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान पूर्वक समझना है अब आपको, ठीक है। अब देखो, एक नॉर्मल क्वेश्चन ये भी बनते हैं, ध्यान पूर्वक समझना। एक नॉर्मल क्वेश्चन ये भी बनते हैं जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जरा ध्यान से समझेंगे क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है। कॉपी और पेन रोक लेंगे और बढ़िया तरीके से केवल ये समझेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में, ध्यान से सुनना, जो P है वो T के पश्चिम में है, T के पश्चिम में है। मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान पूर्वक भाई राइट ही तो घूमेगा बेटा, राइट की वैल्यू ज्यादा है ना, इसलिए, ठीक है। हाँ, संख्याओं को जोड़कर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो T, मानकर चलो ये T है, मैंने कहा ये T है। सवाल कहता है 2 राइट बचा है, 1 मिनट, कुछ बच गया क्या बेटा? 75 ले तो लिया मैंने भाई, 9 राइट, 21 लेफ्ट, 30 राइट, 74 लेफ्ट, 75 राइट, 99 लेफ्ट, 60 राइट, 100 लेफ्ट, 11 राइट, 102 लेफ्ट। तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 7 28, 2 18 चौक 72, 3 15 चौक 60, 0, 4 दूनी 8 3, 4 5 20, 1 18 चौक 72, 2 24 चौक 96, 3 0, 25 चौका 100, 2। क्या दिक्कत आ गई? 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 और 2 का अंतर 1 है, 1 राइट का मतलब 90 डिग्री। भाई क्या दिक्कत है? सही तो है भाई, है भाई? क्या दिक्कत है? पश्चिम नहीं आएगा मेरे भाई, पश्चिम नहीं आएगा। जब यहां से घुमाओगे तो यही आएगा, ठीक है। थम्स अप करो जल्दी से, क्या बात समझ में आई है? जल्दी से बोलेंगे एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज होता है राइट और एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट, तो क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है, क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है, 1 राइट की वैल्यू ज्यादा है, तो 1 का मतलब 90 डिग्री। बताएंगे, सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? T के पश्चिम में, तो T का पश्चिम इधर होगा और यहां पर P आएगा। भाई पश्चिम इधर ही तो होता है। मानकर चलो ये T स्तंभ है, तो P जो है वो T के पश्चिम में है, तो T का पश्चिम इधर, ये P स्तंभ हो जाएगा, हाँ या ना? कह रहा है और स्तंभ R के उत्तर में है। ध्यान से सुनना मेरे शेर, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। ध्यान से सुनना, और का प्रयोग, जैसे ये और है तो और का प्रयोग होता है पहले वाले के लिए। हमेशा ध्यान रखना, और का प्रयोग पहले वाले, तो स्तंभ R के उत्तर में कौन है? R के उत्तर में P होगा, क्योंकि P और T में पहले कौन आया है? P आया है। हमेशा ध्यान रखना, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो R के उत्तर में P होगा, तो R को यहां रख दो, R का उत्तर ऊपर है तो ये P हो गया। कह रहा है स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में, तो R का पश्चिम इधर होगा और ये स्तंभ Q हो जाएगा। कह रहा है और स्तंभ W के उत्तर में, और का मतलब फिर से पहले वाले के लिए, तो जो Q है वो W के उत्तर में है, तो W को आप यहां पर रख सकते हैं। पूरा सीक्वेंस क्या बन गया? फिर से सुन लो, मैं फिर से बना देता हूं। स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में, अगर मेरे प्यारे शेर ये T है
तो टी के पश्चिम में इधर पी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे समझो। और स्तंभ आर के उत्तर में और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, तो आर के उत्तर में कौन आएगा? पी। तो आर को यहां पर लिख देंगे। स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पश्चिम में, तो आर का पश्चिम इधर ये क्यू होगा। और सवाल क्या कह रहा है? स्तंभ डब्लू के उत्तर में, तो ये डब्लू हो जाएगा। बताओ भाई। बताएंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा? सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। स्तंभ टी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? तो ये जो टी है ना, बस हमको ये चेक करना है कि टी पर बैठकर ये देखो कि टी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है। तो टी पर बैठकर देखो कि आर की दिशा क्या है। तो भैया टी से आर की ये दिशा कौन सी है? ये दिशा चाहिए। तो मुझे पता है कि ये दिशा, ये दक्षिण है और ये दिशा पश्चिम है। तो बीच में कौन होगा? दक्षिण पश्चिम होगा, जिसे साउथ वेस्ट के नाम से जानेंगे। तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सा सवाल समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, मैं हमेशा आराम से इस वजह से ही पढ़ाता हूं कि मुझे पता है थोड़ी सी स्पीड पढ़ते ही बच्चा परेशान हो जाता है कि भैया समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास भरपूर टाइम है गुड्डा, भरपूर टाइम है। आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से सिलेबस पूरा कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो लेवल से, जैसे एकदम जीरो लेवल से। बात समझ में आ रही है? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, क्या था ये? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। डायरेक्शन यही होते हैं ना, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है? तो ये कह रहा है स्तंभ पी स्तंभ टी के पश्चिम में। तो मानकर चलो कि, देखो मानकर चलो ये यहां ये टी है, तो टी का पश्चिम कहां है? टी का पश्चिम इधर है, तो मैंने पी को टी के पश्चिम में रख दिया। अगर ये टी है तो टी का पश्चिम इधर होगा और ये पी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है और स्तंभ आर के उत्तर में है। अब सवाल उठता है और मतलब कौन? तो और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है, पहले वाले के लिए। तो आर के उत्तर में कौन होगा? पी और टी में पहले कौन आया? पी आया। तो और का प्रयोग तो पहले वाले के लिए होता है। तो आर के उत्तर में पी है। अगर ये आर है तो आर का उत्तर कहां है? ऊपर है, तो आर के उत्तर में पी हो गया। कह रहा है स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पश्चिम में। तो अगर ये आर है तो आर का पश्चिम इधर होगा और ये कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। कह रहा है और स्तंभ डब्लू के उत्तर में है। फिर से और का मतलब पहले वाला, तो डब्लू के उत्तर में कौन होगा? क्यू। तो ये डब्लू का उत्तर ऊपर क्यू हो गया। हमसे पूछ रहा है स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिलर आर विद रेस्पेक्ट टू पिलर टी। टी के सापेक्ष आर की स्थिति, तो जिसके सापेक्ष पूछता है ना, उस पर बैठकर जिसकी स्थिति पूछ रहा है उसे चेक करते हैं कि वो स्थिति कौन सी है। तो मेरे प्यारे गुड्डा,
टी के सापेक्ष आर पूछ रहा है, तो टी पर बैठकर आर कौन सी दिशा में ये पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिमी तो है। यही सवाल का आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे वीर, जल्दी से बताएंगे कि प्रश्न में क्या कोई समस्या हुई। भाई देखो, मैं स्पीड से तो बहुत ज्यादा नहीं चल सकता क्योंकि मुझे सभी को साथ लेकर चलना है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ तसल्ली से, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बात समझ में आ रही है? बढ़िया तरीके से। अच्छा, एक चीज और मुझे आप लोगों से जो पूछनी थी, मुझे ये बताओ सभी प्यारे दोस्त, बताना मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सहमत हो तो बता देना, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी। पता है, हम पढ़ते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं जब रिवीजन नहीं करते। और एक और बात, तुम लोग जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक खुद प्रैक्टिकल खुद से ना करें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी प्यारे साथी एक रिवीजन टाइप भी रखें और बढ़िया तरीके से रखें। और मुझे ये भी पता है आप खुद से करोगे भी नहीं, क्योंकि आपको हर चीज में हमारा सहयोग चाहिए। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, मुझे ये बताओ, मंडे टू फ्राइडे में आपकी क्लास लूं, सैटरडे या संडे में से हर एक सैटरडे संडे को नहीं, बेशक मतलब अल्टरनेट में, मतलब 15 दिन में एक सैटरडे या संडे, मैं सैटरडे या फिर संडे, इन दोनों दिनों में से कोई एक दिन, वो भी हर सप्ताह नहीं, मतलब अभी पेपर नहीं है तो हर सप्ताह नहीं, अल्टरनेट, मतलब 15 दिन में एक दिन, क्या आप लोगों का रिवीजन क्लास में ला सकता हूं? एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बता देना अपने मन की बात। तैयार रहेंगे? ये तो नहीं है भैया छुट्टी कर दो। मैं हर सैटरडे संडे की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 15 दिन में किसी एक संडे या किसी एक सैटरडे 2 से 2.5 घंटे की क्लास, बस जितना हमने उस 15 दिन में पढ़ा उसका रिवीजन सा हो जाए, बस उतना मैं चाहता हूं। तैयार हो तो मुझे बता देना। अगर तैयार हो तो 26 जनवरी को, मुझे लगता है संडे ही पड़ रहा है, मैं एक क्लास प्लान करके कल अनाउंस कर दूंगा कि टाइम क्या रहेगा। उसके बाद फिर 15 दिन बाद जो सैटरडे संडे में से कोई दिन, उस दिन कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। मेहनत तो तुमको भी करनी है और मुझको भी करनी है और मंजिल तक पहुंचना है। बात समझ में आ गई? तो अपना विचार जरूर बता देना इसमें कि भैया हाँ आप तैयार है या नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, तो 15 दिन में मुश्किल से या तो सैटरडे या संडे, किसी एक दिन मेरे प्यारे वीर, किसी भी एक दिन बढ़िया तरीके से हम अपना रिवीजन कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से, वो मैं आपको जानकारी देकर चलूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बता देना। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, आपके चहेते विपिन सर क्लास में आ चुके हैं। HCM वालों के लिए इंग्लिश की क्लास होने का समय हो गया है। मुझे कुछ लोग कह भी रहे होंगे भैया टाइम हो गया है, चलो कोई नहीं, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहो, शानदार तरीके से। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।